हेलो वन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और इन 3 वेरिएबल्स। जो हमारा सिस्टम होता था लीनियर इक्वेशन का, उसको सॉल्व करना सीखा। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ही करने वाले हैं, लेकिन मेरी इक्वेशंस क्या होगी? होमोजेनियस होगी। ठीक है, अब ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कम से कम मुझे पता तो पहले कि होमोजेनियस होता क्या है। ठीक है, आज जो हमारी इक्वेशंस होगी वो कैसी होगी? होमोजेनियस इक्वेशंस होंगी। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हर एक टर्म की अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं तो वो मुझे क्या मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन की। लीनियर क्या बोलता है? मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर क्या बोलता है भाई? कि मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। होमोजेनियस क्या बोलता है? हर टर्म की पावर वही होनी चाहिए। लीनियर होमोजेनियस मिक्सअप कर दूं तो क्या होना चाहिए? यानी हर टर्म की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? चेक करते हैं इसकी पावर क्या है। ठीक है, अब इस की पावर में चेक करूं तो मुझे पता है ये फर्स्ट टर्म है, और मैंने आपको बताया था टर्म को कौन सेपरेट करते हैं? प्लस माइनस वाले साइन। इसका मतलब दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। और मेरा जो कांस्टेंट है वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? 0। किस केस में? इन केस ऑफ एन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। एक तो आइडेंटिफिकेशन ये होगी। दूसरी चीज क्या मिलेगी? अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1। यहाँ पे भी क्या है? 1। यहाँ पे भी क्या है? 1। इट मीन दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन। ये मेरी क्या है? लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिव होती, मान लो मैं इसको लिखता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो कुछ भी 0। ठीक है, कांस्टेंट 0 है। अब हर एक वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इट मीन दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन। बट क्या लीनियर है? नहीं, लीनियर नहीं है भाई। लीनियर की पावर क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 1। तो ये मेरी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। दिस इज जस्ट होमोजेनियस इक्वेशन। ये मेरी होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी हर वेरिएबल की पावर क्या है? सेम है, तो वो क्या होगी? होमोजेनियस इक्वेशन होगी। चाहे पावर 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर, पर हर एक टर्म की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और मेरा कांस्टेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा हमेशा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं x स्क्वायर प्लस xy प्लस जेड स्क्वायर, मान लो ऐसी कोई टर्म होती है मेरे पास, क्या ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है? चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म पावर कितनी है? 2। फर्स्ट टर्म की पावर है मेरी 2। लास्ट टर्म की पावर भी कितनी है? 2। लेकिन सेकंड टर्म में दिक्कत है। हम बोलेंगे सर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसकी पावर क्या हुई? ऐसे बोलेंगे 1 है, लेकिन नहीं। जब भी किसी टर्म की पावर चेक की जाती है, ठीक है, तो अगर ये क्या है? x इंटू वाई है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, टोटल पावर कितनी होगी? 2। तो इसकी पावर भी क्या है? 2 है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। आई बात समझ में? तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। ठीक, इट मीन्स जहां पे मुझे क्या मिलेगा? हर टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम मिलेगी, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। दैट इज योर होमोजेनियस इक्वेशन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, और उनके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। किससे? बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसकी। ठीक है, तो काम करता हूं मैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं 3। होमोजेनियस इक्वेशन ही लिखेंगे। तो फर्स्ट वन मैं मान लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z, और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या मिलने वाली है? 0। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z। थर्ड इक्वेशन मानो मैं लिख दी a3x प्लस b3y प्लस c3z होल इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, बट ऑल इक्वेशंस आर होमोजेनियस, मींस द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स आर 1। ठीक है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज 0। ठीक है भाई? अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी मिल जाए, मान लो 2 हो गया, दिस इज नॉट एन होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अब इस 2 के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स वाई जेड या कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूं जिसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। किसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो x रेज टू पावर 0। अब यहाँ पे क्या है? डिग्री सबकी 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 0। क्या ये होमोजेनियस रहेगी? नहीं, तो ये होमोजेनियस नहीं रहेगी। तो इट मीन्स हमेशा मुझे कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी? 0। तब कुछ बोलेंगे कि सर 0 के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 के साथ तो कुछ भी लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं 1 लिखूंगा ना पावर।
0 क्यों लिखूंगा या 2 क्यों लिखूंगा? ठीक है, 0 के साथ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है फेवरेबल, कि मुझे हर एक वेरिएबल क्या चाहिए, सॉरी हर एक वेरिएबल की पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, x रेज़ टू पावर 1, दैट्स इट। और इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है भाई तो इसलिए मेरा कांस्टेंट टर्म क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये चीज समझ में आ गई कि लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। मैंने सिस्टम लिख दिया, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, कैसे निकालेंगे। तो हमने सीखा था भाई कि सॉल्यूशन मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, इनकी एक मैट्रिक्स बनती है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए। इट मीन्स हम कैसे बनाते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये मेरा हो गया मैट्रिक्स ए। क्या बोलते थे हम, मैट्रिक्स ए। किसकी मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी। फिर हम क्या बनाते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे एक्स, कैपिटल एक्स से जिसको डिनोट करते थे, और यहाँ क्या आता था, एक्स वाई और जेड, यानी मेरे जो वेरिएबल है, जो अननोन है। और इक्वल टू क्या होता था, मैट्रिक्स बी, एंड बी क्या होती थी, जो मेरे इक्वल टू में है। इक्वल टू में यहाँ क्या होगा, सब 0 0 एंड 0। ठीक है, तो इट मीन दिस इज ax इज इक्वल टू b होता था मेरा। अब ये b क्या है, मेरी नल मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स। क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है तो ये तो हो गया होमोजेनियस इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, क्या होगा, देखिए पहली कंडीशन एज इट इज, x की वैल्यू चाहिए तो इस a को उधर लेके जाऊंगा। a को उधर लेके जाने के लिए क्या चाहिए, a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का इनवर्स हो जाएगा। और a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरा मोड ऑफ a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a यानी डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और तभी मैं x निकाल पाऊंगा। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं क्या करता हूं, पहले केस 1 ले लेते हैं हम, कि जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तब क्या होगा। तो ये मुझे पता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हम निकालते थे तो x क्या मिलता था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है कि कैसे निकलता है। ठीक है करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पे a इनवर्स इंटू b हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b इज योर नल मैट्रिक्स नाउ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा आपको, 0। इट मींस x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0। यानी क्या मिला आपको, x की वैल्यू नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो मेरे वेरिएबल निकले हैं x y और z, ये मेरी x मैट्रिक्स होगी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0। तो यहां से मुझे मिल रहा है कि x y एंड z ऑल द 3 वेरिएबल्स आर इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ऐसे बनती है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मुझे ये चीजें करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने डिटरमिनेंट निकाला वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि x 0 के इक्वल होगा, y 0 के इक्वल होगा, z भी 0 के इक्वल होगा, और इनको हम बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब मुझे जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज क्या मिले, 0 0 0 मिले मतलब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, तभी मैं उसको बोलूंगा ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मुझे होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम देगा और वो पूछेगा कि इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, क्या वो सॉल्यूशन ट्राइवल है। तो उसके लिए क्या कंडीशन बता दी मैंने, फर्स्ट कंडीशन जो मेरी बन के आई कि ट्राइवल सॉल्यूशन की, ट्राइवल सॉल्यूशन कब होते हैं मेरे, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन निकल के आ गई। अब भाई ये तो आगे, जब डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि जब मेरा डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा। तो अगर मैं वही कंडीशन लूं कि A इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है, A इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है तो अब यहां पे मेरा डिटरमिनेंट A ही 0 आ गया, तो क्या मैं इसको उधर लेके जा सकता हूं, इसका तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो अब इस x की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहो। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, इस x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखता हूं तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये सुनो। जैसे मैंने आपको लास्ट में करवाया था दोनों तरफ मैं एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू नल मैट्रिक्स।
तो भाई 0 से तो किसी को मल्टीप्लाई कर दो 0 ही मिलने वाला है, तो नल मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इनटू मैट्रिक्स एक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या हो गया 0, तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्या है भाई 0 इक्वल टू 0 हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिल गई, इसका मतलब जब मुझे क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ए 0 मिल गया, तब कुछ ऐसा होने वाला है 0 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, इस कंडीशन में क्या होंगे, एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपके क्या मिलेंगे, अगर 0 इक्वल टू 0 मतलब ट्रू है, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। बट इन केस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। इनको निकालने का तरीका वही रहेगा जो हमने लास्ट टाइप में किया था, एक्स वाई जेड की। ठीक है, किसी एक वेरिएबल को ज्यूम कर लो और उसकी वैल्यू निकालने वाला। ठीक है, तो हम करते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जब ट्राइवल सॉल्यूशंस होंगे तब भी और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे वो भी, तो दोनों टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं अभी। ठीक है, तो चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दो कंडीशन होगी हमारे पास, एक जब मैट्रिक्स ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा, जब ये 0 नहीं होगा तो एक्स वाई जेड क्या होंगे, 0 होंगे। यानी ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। कोई एक अदर देन 0 आ गया तो दिस इज नॉट ए ट्राइवल सॉल्यूशन, वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में पहुंच जाओगे आप फिर से। ठीक है ठीक है, तीनों 0 आने चाहिए तभी मैं ट्राइवल सॉल्यूशन बोलूंगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये 0 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या की, जब हमारा क्या होगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो एक्स वाई जेड की क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी, और जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन लेते हैं एक दो, उनसे करते हैं, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा मेरे पास, मैट्रिक्स ए बनेगी, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मींस 2 3 1, एक्स कोफिशिएंट लिख दिए, वाई के कोफिशिएंट 3 -1 एंड 2, और लास्ट क्लास में हमने ये चीजें कर ली, सीख ली थी वैसे। ठीक है, यानी इसके जो कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए एंड 2। वेरिएबल मैट्रिक्स मींस एक्स वाई एंड जेड, और इक्वल टू क्या होगा, मेरी नल मैट्रिक्स मींस कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 0 0 एंड 0। तो सबसे पहला काम यहां से मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या चेक करना है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स एक ही है, ये तो नल है, इसका तो मुझे पता है 0 ही होने वाला, जो भी होने वाला है, सिर्फ एक मैट्रिक्स बचती है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा होगा, जस्ट डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास ये है, ये मेरी एक्स है और ये मेरी है नल मैट्रिक्स इक्वल टू। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालो, क्या आएगा, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। लेट मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, तो फर्स्ट 2 इंटू इसकी से मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 दैट इज +1, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4, नेक्स्ट साइन आएगा माइनस का 3 एज इट इज इंटू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो 3 इंटू -1 दैट इज -3, माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं माइनस का 4 इंटू, अब इसकी से करोगे तो 6, इसकी से करोगे तो प्लस का 1, सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर, दिस इज 2 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 3, तो -3 इंटू 2 माइनस का 6। नेक्स्ट करते हैं -3 -2 माइनस का 5 एंड माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, 5 3 जा 15। नेक्स्ट करते हैं 6 + 1 7, 7 4 जा 28 और माइनस का 28, माइनस का 28 है, माइनस का 6 है, क्या हो जाएगा माइनस का 34 और प्लस का क्या है 15, तो क्या बचेगा माइनस का 19। क्या 0 के इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो मेरे सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन किस टाइप के, तो मैं बोलूंगा किस कैसे होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। और ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब मुझे पता है क्या है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। आई थिंक बहुत सिंपल है। इट मीन जस्ट मुझे डिटरमिनेंट चेक करना है, डिटरमिनेंट मुझे बता देगा कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई डन। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स होगा, सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, मैट्रिक्स में चेंज कर लो, तो मैट्रिक्स ए बनेगी, कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इट मींस उसके कैसे सॉल्यूशन है, ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जो बाकी चीजें मैंने बताई थी पहले आपको वो समझाने के लिए थी, और ये क्या है आंसर। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, दैट्स इट, फर्स्ट डन। सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी वही काम, सबसे पहला काम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे,
डिटरमिनेंट निकालने के बाद देखते हैं कि कौन से टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला देखते हैं, मैट्रिक्स बनाओ, दैट इज 1 1 and 3, 1 -2 and 6, -1 1 and -5। ये मैट्रिक्स ए आ गया आपकी। बी हमें पता है, फिर भी क्या आएगी, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स हमें पता है और बी का भी पता है, दैट इज 0 0 and 0। इट मीन्स ये होगी मेरी ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, दिस बिकम, अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग करता हूं तो ये आएगा 1 into -2 -5 दैट इज +10 माइनस 6 1 जा 6, माइनस का साइन आएगा 1 एज इट इज इनटू इस किससे करोगे क्या मिलेगा, माइनस का 5, इस किससे करोगे प्लस का 3 और माइनस बीच में लगेगा तो -3, नेक्स्ट -1 एज इट इज इनटू इस किससे करो दैट इज 6 और 3 2 जा 6 होगा, माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 6। सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 4 माइनस क्या हो जाएगा -5 -3 माइनस का 8 और माइनस ही बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज 6 + 6 12, 4 + 8 12 और माइनस का 12 यू गेट 0। इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है कि सेकंड है, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड है। तो सेकंड में क्या बोला, किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। अगर पूछा जाए कि इस इक्वेशन में किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे तो मैं बोलूंगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तो आ गए मेरे। अब भाई नॉन ट्राइवल का मतलब क्या है भाई, एक्स वाई जेड जो है ना 0 नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनके अलावा मतलब इनकी बहुत सारी और वैल्यूज हो सकती है। तो वो सॉल्यूशन कैसे निकालें वो हम पहले ही सीख चुके हैं। कैसे, एज इट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन उठा लो, ये चीजें समझ में आ गई। आई थिंक ये हटा सकता हूं मैं। अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आपको मिलते हैं तो क्या करोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लो एज इट इज, x + y - z = 0 ले लिया मैंने, x - 2y + z = 0 एंड 3x + 6y - 5z = 0 ले लिया भाई। क्या करना है यहां से, मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, और मुझे पता है x y z 0 0 तो है नहीं, इसके अलावा बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या था, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, लेट मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना लेता हूँ और लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो आप, ठीक है, और बाकी की क्या करेंगे, वैल्यूज निकालते हैं। तो क्या करें, लेट मैं पहला काम करता हूँ, z = मैं ले लेता हूँ k, ठीक है, x y z किसी एक की वैल्यू आप k ले सकते हो, ठीक है। ये लेने के बाद क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं क्या करता हूँ 1 और 2 का यूज करता हूँ। तो फर्स्ट करता हूँ x + y और k की जगह z की जगह क्या आ जाएगा k, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिल गया x + y इक्वल टू क्या आ गया k। सेकंड इक्वेशन लोगे तो x - 2y और z उधर जाएगा तो माइनस का k, ठीक है। ये दो इक्वेशन मेरी रेडी हो गई, ठीक है। इनको मुझे सोल्व करना है। आप चाहो तो इनको मैट्रिक्स मेथड से कर लो, चाहे डायरेक्टली कर लो। देखो डायरेक्टली आसान है तो डायरेक्टली कर सकते हो, चाहो तो मैट्रिक्स मेथड लगाना चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ, x x सेम है वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 3y = k + k इज 2k। इट मीन्स y की वैल्यू मेरी आ गई 2k / 3, y की वैल्यू क्या आ गई 2k / 3। z की वैल्यू मैंने k ले ली, y की वैल्यू मुझे मिल गई 2k / 3, क्या बचा x बचा। कहां से निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन से, ठीक है। इन दोनों में यहां पुट कर दो y की वैल्यू या फिर y और z की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पुट कर देता हूं, आसान रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करता हूं, x + y की जगह क्या आएगा 2k / 3 होल इज इक्वल टू k। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा k - 2k / 3, क्या आ जाएगा 3k - 2k दैट इज k/3। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई x की। इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू k/3, y इज इक्वल टू 2k/3 एंड z इज इक्वल टू क्या आ गया k आ गया। अब k क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, आपको क्या मिलती जाएगी x y और z की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x y z तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। 1 पुट करूंगा तो, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर तो ट्राइवल सॉल्यूशन आना चाहिए था इनका, ठीक है। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है x y z की सिर्फ वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 और 0। नॉन ट्राइवल का क्या मतलब है, उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज मेरी हो सकती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी 0 0 आ सकता है,
कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी देखो ना, आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/3, 2/3 एंड 1। -1 पुट करो तो -1/3, -2/3 दैट इज -1। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स आप पुट कर सकते हो, के की वैल्यूज आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब इसके कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको करवाई, द फर्स्ट ट्राइवल सॉल्यूशन की, दूसरा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की। अब कुछ यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे करेंगे कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको मैट्रिक्स से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली आपको बोला जाता है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने मैट्रिक्स का काम कर दिया था, देन मुझे वापस से इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, चाहो तो मैट्रिक्स मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो ये थी आपकी होमोजेनियस इक्वेशन। आई थिंक बहुत छोटा, बहुत आसान सा टॉपिक था, ठीक है, इजीली हो गया, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, जो आपके शायद डाउट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपके पास, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसने पहले बोला कि इन दोनों का क्या करो, प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, एंड यूज इट टू, इनका प्रोडक्ट निकालना है और इसका यूज करना है मुझे टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसका यूज करना है। तो हमने तो सीखा था ए इनवर्स निकाल के करो, ठीक है, प्रोडक्ट से तो हमने सीखा ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन वही चीजें हैं, अब जो बोला है इसने वैसा करो, आपको अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसने क्या बोला भाई कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इनका प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या आएगा, देखो, प्रोडक्ट सबको निकालना आता है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, तो इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालता हूं डायरेक्टली। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से करो। 1 × -2 दैट इज -2, -1 × 9 दैट इज -9, 2 × 6 दैट इज +12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 इज 0, -1 × 2 दैट इज -2, 2 की 1 से करोगे दैट इज +2। नेक्स्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 × 1 दैट इज 1, -1 × 3 -3 तो दैट इज +3, एंड +2 -2 दैट इज -4। हो गया भाई फर्स्ट रो। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट इज 0 × -2 दैट इज 0, 2 × 9 +18, -3 × 6 माइनस का 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 0 0, 2 × 2 4, -3 × 1 दैट इज -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 1 0, 2 × -3 माइनस का 6, -3 × -2 दैट प्लस का 6। लास्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की करते हैं पहले, देखो -6 माइनस का 18 एंड प्लस का 24। इसकी इससे करोगे तो 0 × 3 0, -2 × 2 दैट इज माइनस का 4 एंड 4 × 1 दैट इज +4। लास्ट से करेंगे तो 3 × 1 3, -2 × -3 प्लस का 6 एंड 4 × -2 माइनस का 8। ये मैंने कर दिया इन दोनों की मल्टीप्लाई। सोल्व करते हैं, -2 -9 माइनस का 11 और प्लस का 12 क्या बचेगा 1, -2 से 2 कैंसिल आउट क्या बचा 0, माइनस का 4 है और 3 + 1 प्लस का 4 है क्या बचेगा 0, ठीक है भाई। प्लस -18 कैंसिल आउट क्या बचा 0, +4 -3 क्या बचा 1, -6 + 6 क्या बचा 0, -6 -18 माइनस का 24 और प्लस का 24 क्या बचा 0, 4 से 4 कैंसिल आउट क्या बचा 0, 6 + 3 9, प्लस का 9 माइनस का 8 क्या बचा 1। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया भाई, मान लो ये मैट्रिक्स ए मानता हूं, ये मेरी मैट्रिक्स बी थी, तो मुझे मिल गया कि ए × बी इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट क्या है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कब होता है, ये तभी होता है जब मैं ए × ए इनवर्स करता हूं या ए इनवर्स × ए करता हूं, तभी मुझे क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और ये हमने सीखा है कि ये क्या है, यूनिक है, कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी। तो मैंने जब मैट्रिक्स ए को, अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं ये वाली मैट्रिक्स मुझे इसकी ए मैट्रिक्स मिलती है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। इसका मतलब सिंपल से मैं बोल सकता हूं कि ये वाली मैट्रिक्स इसका क्या है इनवर्स। मान लो ये मैट्रिक्स मेरी ए है तो दिस इज योर ए इनवर्स। तो प्रोडक्ट ने मेरा क्या काम सॉल्व कर दिया, ए इनवर्स निकालने वाला काम ही हटा दिया, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दे दिया, डायरेक्टली ए इनवर्स दे दिया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या मिल गई मुझे, आई मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब ये एक दूसरे की ये दोनों क्या है,
क्या है, इनवर्स है। तो अगर इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना हो, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मेरी मैट्रिक्स ए क्या आएगी, दैट इज 1 -1 एंड 2। अब सेकंड में x नहीं है, x नहीं है मतलब मैं इसको लिखता हूं 0 इंटू एक्स, कुछ नहीं मतलब 0, 0 2 एंड -3 एंड 3 -2 एंड 4 इनटू x y z और इज इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स B मींस 1 1 2। ठीक है तो अब x y z निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको हम लिखते हैं a x इज इक्वल टू b लिखते हैं। अब ध्यान रखना ये b और वो b अलग अलग है भाई, ठीक है, तो इसको कुछ और लिख लो, या तो आप इसको लेट में c लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है क्योंकि ये भी इस मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। x निकालने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा, b। अब यहां से मुझे पता लगा कि मैट्रिक्स a देखो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 एंड 4, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। इसका इनवर्स कहाँ है, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिली, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। तो यहां से इस प्रोडक्ट से मुझे इसका इनवर्स मिल गया, दैट इज दिस। तो जस्ट आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है मेरा, ये वाला -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2 इनटू b मेरे पास है 1 1 2। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट योर आंसर फॉर x y एंड z। ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना चाहो तो करो, इसकी इससे करो क्या मिलेगा, -2 0 एंड +2 दैट इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसकी करो तो +9 +2 11 और -6 क्या बचेगा +5। इसकी करोगे तो 6 + 1 7 और -4 दैट इज 3। तो यानी ये मेरी मैट्रिक्स आएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इट मींस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब चुप आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, जो उसने बोला है वैसा करो, ठीक है वैसा करोगे आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इट मींस मैंने प्रोडक्ट तो कर दिया, आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे, फिर मैं यहाँ बैठ गया, फिर इसका ए इनवर्स वापस से निकाले हो, जब ए इनवर्स निकाला फिर से ये मिला, अच्छा यही है क्या, ठीक है। तो उससे बेटर है कि मुझे पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट मींस बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या है इनवर्स है। लेकिन मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए था, तो इसके दूसरे वाला ये दैट इज योर ए इनवर्स। तो बस मैंने इसको यूज किया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लें, स्टेटमेंट वाला आसान है वैसे, बस स्टेटमेंट दे दिया आप उसकी जगह पे। तो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज -1। तो मैंने नंबर मान लिया कि एक मेरा x है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड इज y, थर्ड इज z। तो ये आप आई थिंक खुद से भी कर सकते हो, ठीक है लिख लेना इनको ऐसे, सिर्फ मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज -1, ठीक है। तो इसने फर्स्ट कंडीशन दी कि मैंने तीन नंबर मान लिए x y z है, इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू -1। इफ द सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, एंड थर्ड नंबर बाय 3, और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बोला, ये वैसे 10th क्लास में हम करते थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, सेम ऐसे ही है। इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इसने बोला कि थर्ड नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं किसमें से, फर्स्ट और सेकंड नंबर के सम में से, देन यू गेट अगेन -1, ठीक है। फाइंड द नंबर यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मुझे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूज करके इससे निकालना है। इट मीन जस्ट क्या था, मेरे पास एक स्टेटमेंट गिवन थी, उससे मुझे इक्वेशन बनानी थी, और ये बनने के बाद बाकी प्रोसेस मुझे आता है, बाकी प्रोसेस मुझे आता है। इसकी मैट्रिक्स ए बन जाएगी, दैट इज 1 1 1। अब यहाँ x नहीं है तो मैं 0 लगा दूंगा, तो 0 2 3 एंड 1 1 -1। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स x होती है मेरी x y z, और इज इक्वल टू b मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, दैट्स इट, ठीक है। इसका इनवर्स निकालो, उसको सर ले जाओ, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ बचा नहीं है जो आपके सिलेबस में हो। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करवाई है मैंने, जो सिलेबस में था उससे ज़्यादा ही करवाया, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपका कुछ टॉपिक मिसिंग है, ठीक है, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है एक्स्ट्रा अदर देन दिस, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।